हेलो दोस्तों, आई एम सी ए प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। तो सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स दिसंबर 23 की फाइनली ओवर हो गई। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सीए इंटरमीडिएट की क्लास हमको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, ये मैं इन सब बातों को क्लियर करने के लिए आपके सामने आया हूं। सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट की जो अर्ली बर्ड बैच है, ये दो लोगों के काम किए, एक जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया और दूसरा जो ग्रेजुएट, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। सीए इंटरमीडिएट आपके लिए नया सिलेबस है, आपको मालूम है अभी आईसीएआई ने सिलेबस चेंज किया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इंटरमीडिएट में दो ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में दोनों में तीन तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, तीन तीन पेपर्स होंगे। ग्रुप 1 में 3 और ग्रुप 2 में 3। अब आपके लिए बहुत अच्छी बात यह न्यू सिलेबस में कि ओल्ड सिलेबस में होते थे 8 पेपर, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। अब इंटरमीडिएट में केवल कितने, 3 पेपर, मतलब आपको दो पेपर, आपका एग्जाम है 2 पेपर टोटल। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नए सिलेबस में आया और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, वो है एमसीक्यू 30% हर पेपर में होगा। इसके पहले 50% पेपर में होते थे पहले, मतलब 8 में से 4 पेपर में 30% एमसीक्यू होते थे, लेकिन अब पूरे की पूरे 6 पेपर में 30% एमसीक्यू है। तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। और एक और, अरे अभी पूरा खुश मत होइए, एक और खुशी की बात यह है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाउंडेशन में तो आपको नेगेटिव मार्किंग का डंडा झेलना पड़ता था, अब इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। और 70% सब्जेक्टिव जो पेपर आता है वो वैसा रहेगा। तो कुल मिला के पेपर इंटरमीडिएट का पहले की तुलना में आसान हो गया। और जब आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करेंगे, उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। पहले ये होता था कि एक ग्रुप अगर आपका क्लियर होता था, उसके बाद आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते थे, लेकिन नए में ट्विस्ट ये है कि आपको दोनों ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो रूल आ गया, उसकी वजह से ये हो गया कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आप बोथ ग्रुप ही इंटरमीडिएट का दें, क्योंकि बोथ होने के बाद ही आपकी अगली 2 साल की जो जर्नी है आर्टिकलशिप की, वो आपकी स्टार्ट हो पाएगी। अब एक मन में सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये होता है कि सर, फाउंडेशन एग्जाम दे दिया, अब 3 बातें हो सकती है। एक, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं मेरा हो के रहेगा। दूसरा, वो बच्चा हो सकता है जो 50-50, सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एक पेपर इसमें मैं पास हो गया तो मैं पूरा निकल जाएगा, नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा, डायलेमा। और तीसरा, हो सकता है कि अगर आपकी तैयारी नहीं आ रहा, आपने पेपर बुरी कदर बिगाड़ दिया, आपको लगता है भगवान भी आ जाए तो मेरे को पास नहीं करा सकता। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। तो जो पहले वाला बच्चा है, उसके लिए आंसर है यस, आपको सोचना ही नहीं है। आपको लगता है ना कि मैं पास हो ही जाऊंगा, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए आपको। सेकंड, जो डायलेमा है 50-50 है, उनको भी जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जरूर। इसका मैं आपको रीजन आगे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है मेरा बुरी कदर पेपर बिगड़ गया, मैं पास हो ही नहीं सकता, तो उस केस में आपके लिए सीए इंटरमीडिएट की क्लास बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बाद में बात करने वाला हूं। अब ज्वाइन करने के फायदे, बहुत एनर्जी है बेटा। अभी आप तगड़ा तगड़ा, अभी ताजा ताजा आपने अभी सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया ना, तो आपके अंदर एक जोश है, और नेचुरली इस जोश को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो एनर्जी ज्यादा है अभी, तो उसको यूज करना चाहिए आपको सीए इंटरमीडिएट में। आपका स्टडी का फ्लो बना हुआ है। क्या होगा, हमारी एक बैच चालू होती है रिजल्ट होने के बाद, आपके फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद, तो उसमें 1-1.5 महीने का गैप आएगा। तो गैप जब आता है ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं स्टडी से भटक जाते हैं, फिर फ्लो में आने के लिए टाइम लगता है। तो अभी आप फ्लो में हो ना, तो फ्लो को बनाए रखो। और आप ये सोचो, अब अगर अभी आप कुछ नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप पूरा टाइम वेस्ट कर लेंगे मोबाइल में, इधर उधर की एक्टिविटी में। तो ये जो टाइम है, आपका सपना है बेटा सीए बनना, ध्यान रखना, फाउंडेशन पास होना सपना नहीं है। तो आपका सपना सीए बनना है, तो आपको पूरा टाइम जितना हो सके आपको सीए के करिकुलम में आपको रहना चाहिए। तो इसलिए आपका समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, आप बाकी लोगों की तुलना में आगे बढ़ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं और आपके दोस्त लोग जो सीए फाउंडेशन पास होंगे उसके बाद ज्वाइन करेंगे, तो जब वो आएंगे ना, तो उसके पहले आप उनके सीनियर बन जाओगे। तो कितना मजा आएगा कि आप अपने ही लोगों के, जो आपके दोस्त यार है, उनसे आप सीनियर जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि आप 1-1.5 महीने ऑलरेडी इंटरमीडिएट में गुजार चुके रहेंगे। तो इंटरमीडिएट आपको अपना सा लगने लगेगा और उनके लिए नया हो जाएगा, तो आप दूसरों से आगे बढ़ जाएंगे। और
अर्ली स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पीएल आपको ज्यादा मिलता है। दोस्तों, सीए फाउंडेशन के आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि पीएल में एक एक दिन में कितनी फायदे मिलते हैं, कितना ज्यादा कोर्स हो पाता है रिवाइज। तो अगर आपको लेट चालू करने वालों की तुलना में आपका पीएल एक महीना भी ज्यादा मिला, तो वो एक महीना कितना काम आने वाला है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। तो पीएल एक्स्ट्रा मिलना, और हमारा ये कहना है बिल्कुल, हम आपको गाइडेंस जरूर देते हैं, लेकिन जो पास होते हैं वो आप अपनी मेहनत से करते हैं होते हैं, और जो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पीएल करता है वो उसके पास होने के रेशियो बहुत ज्यादा, सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। और दोस्तों, फाउंडेशन में तो ऑल इंडिया रैंक होता नहीं है, पर सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक होता है। तो कई लोगों के मन में एक जज्बा रहता है कि हमको एआईआर लेकर आना है। तो एआईआर तभी ले पाओगे ना जब आप ज्यादा समय इंटरमीडिएट पढ़ोगे। तो अभी आप स्टार्ट करेंगे तो एआईआर आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आप बाकी लोगों की तुलना में आप ज्यादा पढ़ चुके रहेंगे। ये हमारे इंटरमीडिएट का जो अभी बैचेस स्टार्ट होने वाली है, उसका डेमो क्लासेस 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक ग्रुप 1 कराएगा, और 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ग्रुप 2 कराएगा। और जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस जो होती है, क्लासेस 3 मोड में रहती है, फेस टू फेस भी है, ऑनलाइन भी है, रिकॉर्डेड मोड में भी है। फेस टू फेस में जगह की लिमिटेशन होती है, तो एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा। तो अगर आप फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको फेस टू फेस का फायदा अच्छे से पता है तो आपको नेचुरली जल्दी से जल्दी एक्सेल में रजिस्टर कर देना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। अब जो कुछ यूनिक फीचर्स है एक्सेल के, सारे सब्जेक्ट एक जगह होते हैं नेचुरली, तो आपका मूवमेंट नहीं होता, टीचर एक ही जगह आके आपको पढ़ाते हैं, तो ये एक बेनिफिट है, आपका टाइम बचता है। और जितने भी फैकल्टीज है अभी मैं आपको टीम बताऊंगा, जितने भी हमारी फैकल्टीज है ये हाईली एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड क्वालिफाइड टीम है हमारी। सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हाईली क्वालिफाइड है। जो आपको नोट्स मिलेंगे, तो ऐसा मान लीजिए कि उस नोट्स में सारी चीजें समाई हुई रहेगी, चाहे आईसीए का स्टडी मेट है, चाहे आरटीपी है, चाहे एमटीपी है, चाहे पास एग्जाम क्वेश्चन है। और जिन टॉपिक में हमको लगता है कि आईसीए के पास इतना मटेरियल नहीं, तो हमने एडिशनल क्वेश्चन भी डाल रखे। डेली जो हमारे यहाँ फाउंडेशन की क्लास ले चुके हैं उनको पता भी होगा और कि हमारे यहाँ हर 2 सब्जेक्ट के बीच में जो गैप होता है, तो उसमें टीचर वहीं पे रहते हैं ताकि आप डाउट क्लियर कर सको। तो डेली बेसिस पे डाउट क्लियर होगा, और डेली हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि आप पढ़ाई करते रहे, घर पे भी सेल्फ स्टडी होते रहे। डेली रिवीजन होता है हमारे यहाँ, टेस्ट होते हैं, ठीक है। और वीकली टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हर वीक में एक ना एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, उसके कॉपी चेक होकर आपको मिलेगी, आपको रैंकिंग मिलेगी, ताकि आपको ये पता चले कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, आपका बाकी लोगों की तुलना में आपका कैसी तैयारी चल रही है, कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, असेसमेंट। और जब कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद मॉक टेस्ट होते हैं, ताकि एग्जाम जब आप देने जाओगे ना, तो आपको लगेगा एक अटेम्प्ट तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो मॉक टेस्ट का पेपर हम लोग लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, वो भी इवेलुएट करके आपको देंगे। और अब अभी हमने आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर लेकर आए। सबसे पहले, अगर आप 18 जनवरी तक हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो 10% जो फीस है हमारा, उसका 10% आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिलेगा। और सीए फाउंडेशन का जब रिजल्ट आएगा, तो उस समय आपके जितने मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स के बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और वो स्कॉलरशिप अप टू 100% तक जाता है। तो उसका पूरा एक स्लैब बना हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। और ये हमारे फैकल्टीज की पूरी टीम, तो ये टोटल 7 फैकल्टीज हैं जो मिलकर आपको सीए इंटरमीडिएट के 6 पेपर पढ़ाने वाली है। और सारे के सारे बहुत ही अनुभवी, 33 साल से बीएल सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग 25 साल से, कोई 13 साल से, ऐसे पूरे डेडिकेटेड और बहुत ही अनुभवी टीम है। और अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर, अगर मेरा सीए फाउंडेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने जो फीस दे दिया एक्सेल को, तो वो हमारा रिफंड होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर बेटा, जितना फीस, ट्यूशन फीस आपने पे किया, ये पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। तो उसको मतलब मॉनेटरी लॉस आपको नहीं होगा, चिंता मत कीजिएगा। और ये हमारे कुछ पास रिजल्ट्स मैं बता दूं आपको, अभी तक एक्सेल में 158 लोगों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है पिछले 14 सालों में। सीए फाउंडेशन में एक बार ऑल इंडिया रैंक, जो फर्स्ट रैंक होता है ना, वो 2 लोगों ने स्कोर किया है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे अलग अलग टाइम पे ऑल इंडिया रैंक। और सीए इंटरमीडिएट जिसमें आप आने वाले हैं, अभी तक एक्सेल ने 33 ऑल इंडिया रैंक दिए हैं सीए इंटरमीडिएट से। और पासिंग रिजल्ट नॉर्मली हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं, तो नेशनल रिजल्ट से 1.5 से 2 गुना हमारा एक्सेल का रिजल्ट आता है। तो ये सब बातें हैं बेटा। तो अगर आप चाहते हैं कि
इंटरमीडिएट के अर्ली बर्ड में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर है। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको और देख सकें। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक